Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 14th of January 2025 और आज की वीडियो हम करने वाले हैं कि पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर होगा आफ्टर मेन नेट ओपन वो क्या होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि मेन नेट ओपन से रिगार्डिंग तो बहुत बड़ी अपडेट आ गई है पाई कोर टीम की तरफ से कि ये Q1 में इसका मेन नेट ओपन होगा और जो इसकी एक कैलकुलेटिवली एक जो डेट सामने आ रही है वो आ रही है 14th ऑफ मार्च। यानी अगर 14th ऑफ मार्च को इसका मेन नेट ओपन हो जाता है तो उस टाइम पे फिर पाई कॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है। पाई कॉइन क्या बस हम इसका मेन नेट ओपन होने का वेट कर रहे हैं या इससे आगे भी हमें इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट है, कोई एडवेंचर है, तो वो सारा कुछ क्या ये जीसीबी की प्राइस पे लॉन्च हो पाएगा, जीसीबी की प्राइस को अचीव करना कितने परसेंट इसके चांसेस हैं, उसके बाद जो है बिटकॉइन को ये कब बीट कर पाएगा, जो इसका इकोनॉमिक मॉडल है एक पाई के अगेंस्ट हम टेस्ला की कार कब खरीद पाएंगे या इसकी जो लिस्टिंग है बाइनेंस के ऊपर ये कब हो पाएगी। इस सारे के ऊपर एक इसके फ्यूचर के ऊपर एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं या आप स्टबर्न हैं और बिल्कुल भी पाई कॉइन से रिगार्डिंग एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं देखना चाहते तो प्लीज वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पाई कॉइन की, तो मैं तकरीबन 6 साल से इसकी माइनिंग कर रहा हूँ और पाई कॉइन के प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ और मैं एक पाई लवर हूँ। मैं एक आम पाइनियर हूं और वीडियोस बनाना मेरा शौक है। मैं इससे अर्निंग के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा एक शौक है वीडियो बनाना। यहाँ पे अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इसके जीसीबी की प्राइस के ऊपर लॉन्च होना तो उसके ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे सिर्फ यहाँ पे मैं इसकी फर्दर उसमें नहीं जाता कॉमेंट्स में या मैं आपके साथ इसको उस तरह से इसकी बहस नहीं करता। मुझे सिर्फ एक बंदा आके कॉमेंट सेक्शन में ये बता दे कि वो पाई कॉइन जो है 314159 का खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोग बिलीव कर रहे हैं ना कि ये 314159 3,14,160 के ऊपर ये लॉन्च हो जाएगा। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पाई कॉइन है, मेरे पाइनियर्स के साथ बहुत ज्यादा पाई कॉइन है। तो एक बंदा भी जो है वो कमेंट में आ जाए और मुझे बता दे कि जी मैं 3 लाख रुपए का एक आपका पाई कॉइन खरीदने के लिए तैयार हूं, एक लाइव डेमो देकर दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊं। देखें कमेंट में आके इस तरह से जीसीबी स्पोर्ट का लिख देना या इसके कोई इसके खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस निकाल देना, एक रैली कर देना, एक धरना दे देना, तहरीक चला देना, ये इसका हल नहीं है। जो इकोनॉमीज हैं वो इस तरह से नहीं बनती हैं। जो पाई कॉइन के पीछे जो इसको जो इसने डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे जाना है वो इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड मॉडल, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। जो पाई कॉइन का आप अगर व्हाइट पेपर देखते हैं तो उसमें जो मेंशन है वो ये है कि पाई नेटवर्क ने, पाई कॉइन ने डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर जो है आना है। अब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन क्या होती है, आसान से लफ्जों में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हैं ना कि आप कहीं पे लेट्स से हॉस्पिटल की एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप हॉस्पिटल गए हैं, आपने जाके वहां पे फोन कॉल मिलाई है तो एक्सटेंशंस होती हैं वो सारे, या जो कंप्यूटर होता है एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एक कैशियर के पास भी सॉफ्टवेयर वही वाला है, अंदर डॉक्टर के पास भी वही है, रिसेप्शन पे भी वही है और फार्मेसी में भी वही है। इसी तरह से अब जब ये एक सारा कुछ जो एक कनेक्ट होता है ना वो होता है एक सर्वर के साथ। जब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है, सर्वर इन चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये आपका आता है सेंट्रलाइज्ड मॉडल। और जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होता है ना वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, वो उस पर हर बंदा ही उसका स्टेक होल्डर होता है। उसके ऊपर पूरी जो वॉर है या अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कोई भी इस तरह की चीज है ना वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, यानी कि एक बंदा उसको होल्ड नहीं करता। इफ एनीवन थिंक्स कि डॉक्टर निकोलस कोकलस इसकी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे लिस्टिंग के बाद, इसके मेननेट ओपन होने के बाद इसकी प्राइस को कंट्रोल कर सकेंगे, तो भाई ये मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो बिटकॉइन जिसने लॉन्च किया था इसकी प्राइस को तो वो भी नहीं अभी तक कंट्रोल कर पा रहा है। यही तो वजह है कि बिटकॉइन को भी आप देखते हैं तो उसकी प्राइस में भी इतना ज्यादा पंप एंड डंप देखने को मिलता है। खैर हम इसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, लेकिन सिर्फ यहां तक कि एक बंदा भी कोई अगर ऐसा है जो जीसीबी के ऊपर इसकी बाय कर रहा है, सेलिंग वाले तो बहुत ज्यादा है, जो बाय कर रहा है वो आके कमेंट सेक्शन में बताए। मेरे पास बहुत ज्यादा पाइनियर्स है, मैं किसी भी पाइनियर को उनके साथ कनेक्ट करूंगा और वो जीसीबी में वहां से उसको पेमेंट करके दिखाएं। फिर हम इसको देख सकते हैं कि जनाब ये जीसीबी में लॉन्च हो रहा है। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच जो है ना हमेशा से थोड़ा सा हार्श होती है।
उसको हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें उसके साथ जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जब लिस्टिंग होगी तो वो एक बहुत अच्छे अमाउंट पे होगी। देखिए, आपने फ्री में पाइकॉइन जो है माइन कर रखे हैं, आपने इस तरह से नहीं किया कि आपने इसके ऊपर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट किया या कुछ किया है। तो जीसीबी को सपोर्ट, जीसीबी हमारी एक ख्वाहिश जरूर है, लेकिन जीसीबी के ऊपर आना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब एक ख्वाहिश में और एक रियलिटी में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे इसकी जो प्राइस है, जो इसका फ्यूचर है, वो कैसे डिफाइन होने जा रहा है। जो इसका पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर है ना, वो टोटल डिपेंड कर रहा है पाइनियर्स के ऊपर। डॉक्टर निकोलस कोकलेस की अगर आपको वीडियो याद हो, जिसमें उसने कहा था कि किसी ने पूछा कि जी पाइकॉइन की वैल्यू क्या है, पाइकॉइन का फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने कहा था पाइकॉइन इज वर्थ व्हाट पाइनियर्स मेक इट। अब पाइनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पाइकॉइन को क्या बनाते हैं। अब यहां से लोगों ने जीसीबी को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जी पाइकॉइन के मालिक ने ये कह दिया तो हम 314159 के ऊपर अगर इसको ले जाते हैं तो हमें ही हो जाएगा। मुझे बताएं कौन सा बैंक इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकता है। इतना तो कैश बैंक में भी नहीं होता, इतना तो सेंट्रल बैंक में भी नहीं होगा जो यूएसए का बैंक है। इतनी इकोनॉमी तो आपकी मेरे भाई टेस्ला की नहीं है, इतना तो मार्केट कैप जो है आपका ये पूरी क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड का नहीं है, आईबीएम का नहीं है। जितने भी एक टाटा बिरला अंबानी, इन लोगों के पास इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप लोगों के पास। एक पाइकॉइन अगर 314159 पे लॉन्च हो जाए तो इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या होगा। तो ये थोड़ा सा हौसले के साथ काम लेना होता है, रियलिटी बेस पे आपने रहना होता है। जो इसकी पाइकॉइन की वैल्यू है ये डिसाइड करेगा इसका टोकनोमिक्स मॉडल। अब टोकनोमिक मॉडल अगर आप देखते हैं व्हाइट पेपर में, तो वहां पे इसकी सप्लाई जो आ रही है वो आ रही है 100 बिलियन। अब ऑल्दो यहाँ पे एक और चीज जो है बड़ा देखने वाली है कि इसकी जो सप्लाई है वो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है कि आपके जब ये 31 जनवरी की ये एक डेडलाइन ओवर होगी तो वहां पे डिसाइड होगा कि अब पीछे कितने पाइकॉइन जो है माइनिंग हुए हैं और पीछे कितने पाइकॉइन रिवार्ड में हैं। उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि जो इसकी सप्लाई है वो 100 बिलियन से कम हो जाएगी और अच्छा खासा इसमें कट लगेगा। और उस कंट्रोल्ड सप्लाई के साथ, क्योंकि वॉलेट भी लोग हुए हैं, फिर ये इसका जो है लिस्टिंग की तरफ आएंगे, मेन नेट ओपन की तरफ आएंगे, तो वहां पे इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसकी प्राइस स्टार्ट में हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगी। उसके बाद जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस की स्टेटमेंट है कि पाई इज वर्थ व्हाट पाइनियर्स कैन मेक इट, उससे एसोसिएट है इसका इकोनॉमिक मॉडल, इसका यूटिलिटी मॉडल। यानी पाई कॉइन को अगर लोगों ने सिर्फ सेल कर दिया, इसका मेन नेट ओपन हुआ, सेल कर दिया, हम सारे ये कहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, तो क्या मतलब है ना, हमारे माइंड में है कि जैसे ही पाई कॉइन लॉन्च होगा हमने इसको सेल कर देना है। किसी ने इसके पाई कॉइन के यूज की तरफ ध्यान दिया है कि भाई हमने इसका यूज भी करना है, हमने पाइकॉइन को बाय भी करना है, हमने पाइकॉइन से चीजों को परचेज करना है, हमने इकोनॉमिक मॉडल को ग्रोथ करना है, हमने इसके जो है पाई शॉप्स को प्रमोट करना है, मर्चेंट्स को प्रमोट करना है, इसकी जो ऐप है इसको प्रमोट करना है। कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बस जीसीबी का नारा लगा हुआ है, जीसीबी पे ये लॉन्च हो जाए और हम इसको सेल करके बाहर आ जाए और हम टाटा बिरला बन जाए, अंबानी बन जाए, हम ये जितने भी ये बहरिया टाउन का मलिक रियाज है ये बन जाए। इस तरह से नहीं होता मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा हौसला करने की जरूरत होती है इसमें। और पाइकॉइन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन अगर आप लोगों को ये फील हो कि ये एक ऐसी प्राइस पे आ जाए कि जो इम्पॉसिबल प्राइस है और एकदम से सारा कुछ चेंज हो जाए, तो एक इसकी ना एक कहावत भी है जापानीज की कि अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है ना तो यू आर द प्रोडक्ट। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को कि अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है ना तो भाई फिर आप इसके प्रोडक्ट हैं। आपको ये अगर पाइकॉइन फ्री में आपने माइन किया ना तो आपने इसके अगेंस्ट अपनी पूरी केवाईसी में अपना डाटा दे दिया यार। आपने अपने आधार कार्ड, अपने आईडी कार्ड, पूरी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है जो किसी भी फॉर्म पे यूज हो सकती है। तो ये आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब सिर्फ हम लोग ये होप करें कि ये एक अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाए, एक अच्छी प्राइस पे लॉन्च हो जाए, इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो आ जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिलिटी, जो पाइनियर्स में एक्सेप्टेंस है ना, जो अभी मुझे कम नजर आ रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिलिटी पाइनियर्स में आ जाए और वहां से इसका पाइकॉइन का जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइकॉइन जो है, पाई नेटवर्क जो है वो आगे चल करके बहुत ज्यादा वैल्यू करने जा रहा है। और जहां तक बात है ना बिटकॉइन की, यार बिटकॉइन के और पाइकॉइन के डायनामिक्स टोटल डिफरेंट है। बिटकॉइन जो आया था वो आया था लिस्ट होके एक्सचेंज के ऊपर आया था, इस टाइम पे हर एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है। और बिटकॉइन में इस टाइम पे वेल्स हैं। आप कल की अगर सूरत हाल देखें, मार्केट ने डिप लिया हुआ, जितने ट्रेडर्स हैं, जितने क्रिप्टो के होल्डर्स हैं वो सारे रो रहे हैं।
तो जब बिटकॉइन को आप बात करते हैं ना पाई नेटवर्क के साथ, तो मैं ये कहूंगा कि आप पाई नेटवर्क को, आप पाई कॉइन को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको आप अंडर वैल्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाई कॉइन का मॉडल ही कुछ हो रहा है। पाई कॉइन इज हेयर टू पूरा ट्रांसफॉर्म द डिजिटल करेंसी, डिजिटल नॉर्म्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने आया है। पाई नेटवर्क इज नॉट समथिंग लाइक अ कॉइन के जो डंप एंड पंप करेगा। यहां से देख लें, अगर इसका एक अच्छे प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है, इसका इकोनॉमिक मॉडल ग्रोथ करता है, इसकी यूटिलिटी के एक्सेप्टेंस हो जाती है, पाइनियर्स इसको एंगेज होते हैं, वॉलेट्स अनलॉक होना स्टार्ट होते हैं और वहां पे सेलिंग प्रेशर की बजाय बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, डिमांड एंड सप्लाई में एक पूरा मतवाजन रहता है। तो उसके बाद क्या होगा कि लोग इसको बिटकॉइन को भूल जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन में तो वेल्स आ गई हैं, इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, पंप एंड डंप आ गया है। फिर एक्सेप्टेंस होगी पाई कॉइन की, और पाई कॉइन लीड करेगा आपकी डिजिटल करेंसी की वर्ल्ड को। लेकिन प्लीज पाई कॉइन को अंडरस्टैंड करें कि पाई कॉइन है क्या, और फिर उस तरह से उस कॉइन को लेकर के चलें, ना कि अपनी थॉट्स, अपनी इस तरह। ये कोई सरकार तो है नहीं ना, कोई हुकूमत तो है नहीं ना जिसके खिलाफ आप कह देंगे, कोई रैलियां कर देंगे, धरना कर देंगे, एहतजाज कर देंगे और आप कहेंगे कि जी लो बस हो गई इसकी प्राइस। एक पोस्टर पे 314159 लिख के लगा देने से आपकी ये प्राइस नहीं होने वाली है। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ये प्राइस के लिए आपको कोशिश भी करना है ना, तो फिर ये सोचें कि इतने ज्यादा रिजर्व्स कहां से आएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा ड्राई हो गई है, लेकिन यहां से ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि नुमान ने इस वीडियो को जनाब ऐसा बना दिया कि ये जीसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा। नुमान की ख्वाहिश है, नुमान की खुद की एक पर्सनल जो एक अंदर से आवाज है वो ये है कि जीसीबी पे आ जाए, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। लेकिन फिर जब मैं सारी इसकी स्टैटिस्टिकल इसकी कैलकुलेशंस करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है। और फिर ये मैं आप लोगों के लिए ही कि इतनी ज्यादा आप इसकी वैल्यू की आप एक पूरा मैकेनिज्म सेट कर लें और कर लें कि जी ये इसी वैल्यू के ऊपर लॉन्च होगा, और फिर जब लॉन्च नहीं होगा तो आप लोग पाई नेटवर्क को स्कैम कह रहे होंगे, पाई नेटवर्क के खिलाफ आप बातें कर रहे होंगे। फिर क्या होगा कि हम जैसे जो चंद थोड़े से पाइनियर हैं जो कि इसकी प्राइस को एक अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं, वो आप लोग जब सेलिंग प्रेशर डालेंगे और एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी पाई नेटवर्क की, पाई कॉइन हर बंदा सेल कर रहा होगा कि जी ये जीसीबी पे नहीं आएगा तो स्कैम है, सेल करो सेल करो सेल करो, तो फिर पाई कॉइन कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर पाई कॉइन जो है डिप की तरफ आएगा, और ऐसी डिप आएगी कि डंप हो जाएगा वो। तो ये वो चीज है जो डॉक्टर निकोलस कोकिलस आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई कॉइन इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट। तो आई थिंक कि आज की ये वीडियो में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पाई नेटवर्क एक्चुअल में है क्या। ये वीडियो भाई ने यहाँ तक देखी है, ड्राई लगी है, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी बेस ये वीडियो थी। तो और अगर अच्छी लगी है तो इसको कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें, ताकि लोगों को पाई कॉइन की फ्यूचर वैल्यू के बारे में पता चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसके साथ एसोसिएट हों, इसकी माइनिंग करें, और कोई फुल पैराडाइज में मत रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।